बच्चा समय से पहले पैदा हो गया, 30 वीक्स, 32 वीक्स, 35 वीक्स तक भी, और बच्चे का वेट 2 किलो से नीचे है। प्री मैच्योर बेबीज़ की जर्नी को कैसे हमें चेरिश करना चाहिए, कैसे हमें वेट गेन करना चाहिए, मेनली आफ्टर द हॉस्पिटल डिस्चार्ज। आज मैं प्रैक्टिकली आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो हो सकता है आप उन पॉइंट्स को नहीं कर रहे हो और बच्चा वेट गेन नहीं कर पा रहा हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान देना है कि बच्चे की जो बेडिंग है प्री मैच्योर की, वो बच्चे के वेट गेन में सबसे काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। बेडिंग कैसे बनाना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं डेफिनेटली इस पर एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी। सेकंड है ऑयलिंग। बच्चे की मसाज केवल बच्चे को हेल्दी या स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नहीं, बच्चे का जो स्किन से हीट लॉस है वो आपको बचाना है। तो ऑयलिंग का 3 to 4 टाइम्स आपको बच्चे को हल्के हाथ से ऑयल लगाना है। थर्ड आता है क्लोथिंग। प्री मैच्योर बच्चे के एक तो क्लॉथ मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो अगर आपको पहले से ही डॉक्टर ने एडवाइस कर रखा कि प्री मैच्योर हो सकता है तो बेटर है आप पहले से ही करें। जो बच्चे की स्किन और क्लॉथ के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है, उससे क्या है हीट लॉस होती रहती है और बच्चा कभी भी वेट गेन नहीं कर पाएगा। सर पे कैप, सॉक्स, मिटन, ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं। ये आप मुझे बताना कि आपको प्री मैच्योर के अगर बच्चे के क्लॉथ मिलने में डिफ़िकल्टी हो तो आई विल डेफिनेटली गिव देम लिंक। अगला है कि रूम का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। जनरली रूम का टेम्परेचर 29 से 34 के बीच में, क्योंकि आपको ये देखना है कि आपका बच्चा अभी भी मदर के यूट्रस में ही है, तो वैसा ही आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और बच्चे के रूम में बहुत ज़्यादा एयरी नहीं होना चाहिए और साथ में बहुत ज़्यादा बंद भी नहीं होना चाहिए, क्लोज भी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ में बच्चे के रूम में प्री मैच्योर में स्पेशली ऑल आउट या फिर हिट या कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट्स आपको यूज़ नहीं करना है। फिफ्थ है जो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आप जनरली मिस कर देते हो, वो है कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर में आपको क्या करना है कि आप ज़रूरी नहीं कि मदर ही कराएं, डे 1 से आप कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा प्री मैच्योर है और कोई ऑक्सीजन सपोर्ट पे नहीं है तो डॉक्टर अलाउ करते हैं, तो वरना घर पे काफ़ी पेरेंट्स घर पे आके छोड़ देते, तो ग्रैंड मदर या फिर फादर या बुआ कोई भी बच्चे करा सकती है। लेकिन आपको ये देखना है कि मिनिमम 1 आवर तक कराना है और कोशिश करें कि 3 से 4 बारी आपको कराना ही कराना है, सो दैट वेट गेन होगा, बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करेगा, बच्चे की ROP भी इम्प्रूव होगी, ब्रेन भी इम्प्रूव होगा। तो आपको KMC 2 kg तक तो मिनिमम कराना ही कराना है। 6th पॉइंट आता है आपका फीडिंग का। फीडिंग इतना ज़रूरी है आप सोच नहीं सकते। जैसे ही बच्चा डिस्चार्ज होता है तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे 150 से 180 ml पर kg तक 24 आवर में इतना फीड जाना चाहिए। अब मान लो आपके बच्चे का वेट लेट से 1.5 kg है, तो आप मिनिमम काउंट करो कि 115 to 1.5 इतना ml आपको दूध 24 आवर में बच्चे को जाना ही जाना चाहिए, वरना बच्चा वेट गेन नहीं करेगा। अब आपको देखना है कि 2 टाइप के मिल्क होते हैं, एक होता है फोर मिल्क, मदर मिल्क जो एक्सप्रेस करती है, एक होता है हाइंड मिल्क। फोर मिल्क आता है इनिशियली 10 मिनट्स में, हाइंड मिल्क उसके बाद में आता है। इसमें मेनली मिनरल्स और वाटर होते हैं जो कि बच्चे के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसमें फ़ैट होता है जो कि बच्चे के ब्रेन के लिए और वेट गेन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मदर मिल्क जब एक्सप्रेस करते हैं तो आपको टोटल एक साइड से 20 मिनट्स तो एक्सप्रेस करना ही करना है। फिर आता है नाइट का फीड। नाइट का मिल्क एक्सप्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो और भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। अब आते हैं HMF पाउच पर। बहुत लोग ये भूल जाते हैं, अगर बच्चा 2 kg से कम का है तो आप ये HMF पाउच बच्चे के मिल्क में मिला सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 25 ml मिल्क में एक पाउच मिलाना है। अगर किसी वजह से आप 25 ml 1 टाइम में एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो ये हाफ पाउच भी मिला सकते हैं।
पर आपको देखना है बच्चे का इससे पेट फूल रहा है, वोमिट कर रहा है, तो आप 1-2 फीड स्किप कर सकते हैं। अब आप बच्चे को जैसे मल्टीविटामिन ड्रॉप्स दे रहे हैं, विटामिन D3 दे रहे हैं और कैल्शियम दे रहे हैं, तो आपको जिस टाइम ये दे, मानो कि ये 10 बजे दिया है तो 10 बजे ये पाउच नहीं मिलना है, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, बच्चा वोमिट भी कर सकता है। आयरन आपको देना है 21 दिन के बाद, आपको अपने डॉक्टर से पूछ के स्टार्ट करना ही करना है। अब बच्चे की बाथिंग पे आते हैं। बाथिंग में आपको प्रीमेच्योर बेबी को स्पंज तो डेली कराना है, लेकिन जैसे ही आप बच्चे को लेने में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो उस टाइम बाथिंग स्टार्ट कर देना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको शैम्पू या कोई भी साबुन बच्चे का 2.5 किलो से नीचे वाले बच्चे में यूज़ नहीं करना है, और बच्चे को 5 मिनट से ज़्यादा आपको बात नहीं देना। बात देते ही आपको बच्चे की ऑयलिंग करनी है, साथ में बच्चे को 3 to 4 लेयरिंग में रखना है। फिर भी अगर कई बार बच्चा बात के बाद बहुत ठंडा पड़ जाता है तो आप तुरंत KMC कराना, वरना बच्चा कोल्ड हो जाएगा और बच्चे का वेट गेन नहीं कर पाएगा। सो आई होप सारे पॉइंट्स कवर कर लिए होंगे, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपकी बेडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, डिटेल वीडियो चाहते तो आप मुझे बताएं। सेकंड, ऑयलिंग आपको करनी 3 to 4 टाइम्स। क्लोथिंग बच्चे का बिल्कुल स्किन से अच्छे अटैच होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। रूम टेम्परेचर और थोड़ा वार्म होना चाहिए। KMC आपको करानी है। फीडिंग पे आपको स्पेशली ध्यान देना है। HMF पाउच आप यूज़ करें। साथ में बाथिंग का मैंने आपको बताया है। फीड की अमाउंट का 125 से 180 ml पर केजी आपको रखना ही है, और लेस देन 2 kg में स्पेशली आप ब्रेस्ट फीडिंग पे जोर नहीं दीजिए। आप मदर का मिल्क एक्सप्रेस करके आप बच्चे को स्पून से करा सकते हैं। सो पेरेंट्स, आपको समझ आया कि मैंने आपको ये स्मॉल पॉइंट्स बताए, बिकॉज सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तीनों पे मेरे पास सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं वो प्रीमेच्योर बेबीज़ पे आते हैं। प्रीमेच्योर बेबीज़ का आप जैसे जैसे आपका बच्चा डेवलप होता है वैसे वैसे वेट गेन कितना 15 से 20 ग्राम पर डे होना चाहिए, और ये पॉइंट्स क्लियर करके आपको समझ आ गया होगा कि बच्चे का कैसे वेट गेन कराएं। फिर भी आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उस टॉपिक पे डिटेल वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी। बच्चा हेल्दी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चल पाए। मंथ में 1 या 2 बेबी तो प्रीमेच्योर होते ही हैं मेरे पास, और उनकी जर्नी बड़ी ही स्मूथ निकलती है टचवुड भगवान की दया से। तो आप और भी बच्चों की जर्नी देखना चाहते हैं तो मुझे बताएं, उनके पेरेंट्स को भी मैं आपसे कम्युनिकेट कराऊंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कीप ग्रोइंग, हैप्पी पेरेंटिंग।